Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Mission UPSC. Today our topic is rise of British colonialism in India. कि ब्रिटिश का भारत में कैसे उदय हुआ उसके बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके से ब्रिटिश का भारत में जो पैठ है वो काफ़ी तगड़े तरीके से जम गया। वो पहला इंसिडेंट कौन सा था जिसके वजह से ब्रिटिश को ऐसा लगा कि हाँ, भारत में हम अपना वर्चस्व कायम कर सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन। द इमरजेंस ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द बैटल ऑफ प्लेसी 1757 which is often described as the first conquest of India। भारत में ब्रिटिश राजनीतिक शक्ति के उद्भव का पता प्लासी की लड़ाई जो 1757 ईस्वी में हुई थी से लगाया जा सकता है, जिसे अक्सर भारत की पहली विजय के रूप में वर्णित किया जाता है। जो प्लासी का बैटल ऑफ प्लासी था, इसने ही वो नींव रख दी थी कि जिससे ब्रिटिशर्स को आभास हुआ कि हाँ, अब हम भारत में अपनी पैठ जमा सकते हैं, हम पावरफुल हैं। क्योंकि जो यहाँ के नवाब वगैरह थे उनके बीच में हम आपसी लड़ाई झगड़ा करवा के हम अपना जो काम है उसे करवा सकते हैं, एक पपेट नवाब को रख के जो हमारे दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर सके। The biggest opportunity to control the revenues of fertile Bengal region came after the Battle of Buxar fought in 1764। उपजाऊ बंगाल क्षेत्र, जो बंगाल क्षेत्र था वो काफ़ी उपजाऊ था कि बंगाल क्षेत्र के राजस्व को नियंत्रित करने का सबसे बड़ा अवसर जो बक्सर की जो लड़ाई थी, बैटल ऑफ बक्सर जो 1764 में लड़ा गया, वहाँ से भी एक अपॉर्चुनिटी दिखता है कि हाँ, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि एक बंगाल जो है काफ़ी इकोनॉमिक दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट जगह है। अगर उसे हमने कैप्चर कर लिया, उस पर अपने अपना राजपाट बसा लिया, उसे कंट्रोल कर लिया, तो हम पूरे इंडिया पे भी कर सकते हैं। ये भी एक रीजन था जो ब्रिटिशर्स को अपना पैठ जमाने में हेल्प किया। देयरफॉर द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज कन्फर्ड द दीवानी रेवेन्यू राइट्स। दीवानी मीन्स रेवेन्यू राइट्स ऑफ बंगाल। इसीलिए ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल के दीवानी राजस्व अधिकार से सम्मानित किया गया था। ये जो दोनों लड़ाइयाँ थी, इन दोनों लड़ाइयों को ब्रिटिशर्स ने जीत लिया था और वहाँ से भारत के नवाबों के बीच में किस तरीके का डिप्लोमेटिक तौर तरीका, कैसे उनके बीच में आपसी साठगांठ है, कितना लूप होल है, उसके बारे में पता चला। और वो जो लूप होल था उसी का फ़ायदा उठाते हुए ब्रिटिशर्स ने नवाबों के बीच में आपसी मतभेद पैदा करते हुए इन सभी लड़ाइयों को जीता और अपना वर्चस्व कायम करना शुरू किया। और यही से इन्हें पता चला कि हाँ, हम भारत पे अब राज कर सकते हैं और उसका शुरुआत हम लोग बंगाल से करेंगे। अब बात करेंगे ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया। ब्रिटिश का भारत में एक्सपेंशन कैसे था। जो पहला फेज था वो 1757 से लेके 1857 जो क्रांति हुई थी वहाँ तक का है। उस समय कंपनी रूल कर रही थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो रूल कर रही थी। और जो क्राउन था, ब्रिटिश क्राउन, वो जो था वो केवल इनडायरेक्ट तरीके से अपने रूल रेगुलेशन अप्लाई कर रहा था, उसे कंपनी उसे फॉलो अप कर रही थी इंडिया में। लेकिन जो सेकेंड फेज इसका शुरू हुआ, सेकेंड फेज जो 1857 से शुरू होता है और 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तब तक चला, उसमें जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म कर दिया गया और जो भी कामकाज था वो किसके कंट्रोल में आ गया, ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आ गया। और ब्रिटिश राज के कंट्रोल में आने से जो क्राउन पहले फर्स्ट फेज में इनडायरेक्ट रूल क्राउन का चलता था, वो क्राउन अब सीधे तौर पे अपना रूल्स रेगुलेशन ब्रिटेन से अप्लाई करते थे, लोग उसी चीज़ को फॉलो अप किया जा रहा था। और सेकेंड फेज में कहीं ना कहीं ये भी दिखने लगा कि हाँ, भारत को आज़ादी के कुछ आसार मिलने हैं और इसका जो क्लू था वो मिलना ऐसे शुरू हो गया कि जो ब्रिटिश क्राउन था वो जैसे वहाँ पे अपने राजपाट को चलाता था एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तौर तरीके से, उस तरीके का स्ट्रक्चर यहाँ इंडिया में मेंटेन करना शुरू कर दिया, जो कि एक हेल्पफुल था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके बाद से भारत में किस तरीके से सिस्टम सब व्यवस्था होनी चाहिए उसको यहाँ ब्रिटिश से कॉपी पेस्ट किया गया था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे चलाएंगे हम उसको। आई होप आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय YouTube channel and share the videos and give the comment if any doubt or any improvement in this video. Thank you.